सभी माताओं को मेरा सादर प्रणाम। जब कोई माँ अपने गर्भ पर हाथ रखती है तो वह केवल जीवन को नहीं बल्कि एक संवाद को भी जन्म देती है। आज की यह यात्रा उसी संवाद की शुरुआत है, जो किसी भाषा में नहीं, माँ की नज़रों में, सांसों में और धड़कनों के बीच छिपा होता है। ये कोई कथा नहीं है, ये वह अनुभूति है जो सिर्फ माँ ही समझ सकती है। तो आइए शांति के साथ मौन के भीतर उतरकर उस पल को महसूस करें जब एक माँ पहली बार अपने गर्भ में आत्मा के स्पर्श को पहचानती है। बेटा, जब आत्मा पहली बार किसी गर्भ में प्रवेश करती है तो वह कोई साधारण यात्रा नहीं होती, वह कोई संयोग या दुर्घटना नहीं होती। वह एक पुकार होती है जिसे कोई माँ अपनी सबसे भीतरी प्रार्थना में भेजती है, और कोई आत्मा जो वर्षों से किसी शुद्ध भाव की प्रतीक्षा में भटक रही होती है, वह उस पुकार को सुन लेती है और फिर आरंभ होता है यह गूढ़ लेकिन दिव्य संवाद, जो न किसी भाषा में होता है न किसी शब्द में। वह होता है मौन में, धड़कनों में, स्पर्श में। जब माँ की देह में एक अदृश्य कंपन सा दौड़ता है और वह खुद नहीं जानती कि अभी अभी उसके भीतर कोई और धड़कन जुड़ गई है, एक और जीवन, एक और आत्मा। और तभी से आरंभ होती है वह यात्रा जिसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में नहीं, आत्म भूमि में समझाया था। बेटा, तू यह मत समझना कि तेरा जन्म आज हुआ है। नहीं, तेरी चेतना बहुत प्राचीन है। तेरी आत्मा कई युगों से चली आई है। तू कभी कहीं पुत्र रहा, कभी पति, कभी गुरु, कभी सेवक, और अब फिर से तू मेरी कोख में आया है। लेकिन इस बार कुछ नया घटने वाला है, क्योंकि इस बार मैं जानती हूँ कि मैं केवल तुझे जन्म नहीं दूंगी, मैं तुझे दिशा दूंगी, सोच दूंगी और वो आत्मज्ञान दूंगी जिसे सुनकर ही कोई आत्मा अपने मार्ग पर लौटती है। बेटा, तू जानता है, जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तो पहले वह केवल एक बिंदु होती है, वह नन्हा सा चेतन कण जो माँ के रक्त में बहते प्रेम को पीने लगता है। और फिर जब वह गर्भाशय में निवास करता है तो वह चारों ओर से उस मांस, मज्जा और जल से घिर जाता है जो उसे जीवन की पहली शिक्षा देते हैं। वहाँ कोई शब्द नहीं होते, कोई भाषा नहीं, लेकिन माँ के हर भाव, हर चिंता, हर शांति, हर स्मृति से वह आत्मा आकार लेती है। वह जान जाती है कि यह संसार कैसा है, क्या उसे डरना है या प्रेम करना है। बेटा, श्री कृष्ण ने कहा था कि आत्मा जब गर्भ में होती है तब वह सबसे ज्यादा सचेत होती है। तभी वह अपने सभी पिछले जन्मों को देखती है। वह अपने किए हुए पापों पर पश्चाताप करती है। वह भगवान से विनती करती है कि प्रभु, मुझे इस बार फिर अवसर देना, मैं इस बार मोह में नहीं फंसूंगा। लेकिन जैसे जैसे शरीर बढ़ता है और मांस घना होता है, आत्मा की स्मृति भी घटने लगती है, और जन्म के समय जब वह रोते हुए इस संसार में प्रवेश करता है तो वह सब भूल चुका होता है जो उसने वादा किया था। वह फिर से फंस जाता है उसी मोह में, उसी लोभ में, उसी क्रोध और उसी अज्ञान में। लेकिन बेटा, इस बार मैं नहीं चाहती कि तू सब कुछ भूल जाए। मैं चाहती हूँ कि मैं हर रोज तुझसे वह संवाद करूँ जो आत्मा को जागृत रखता है। तू कोई साधारण बच्चा नहीं है, तू मेरी प्रार्थना है, और प्रार्थना जब पूरी होती है तो उसमें देवता वास करते हैं। इसलिए मैं आज से तुझे हर रोज गर्भ गीता सुनाऊंगी। तेरे अंग अंग में श्री कृष्ण का वह ज्ञान भरूंगी जिसे सुनकर अर्जुन का भ्रम मिटा था और वह वीर बन गया था। क्योंकि बेटा, मैं नहीं चाहती कि तू कभी डर को अपनाए, मैं चाहती हूँ कि तू आत्मा को पहचाने। बेटा, तेरी देह इस संसार में जन्मेगी, पर तेरी चेतना आत्मा के मार्ग पर चलेगी, और यह सब केवल इसीलिए संभव है क्योंकि इस बार मैं जानकर तुझे जन्म दे रही हूँ। बेटा, जब तू मेरी कोख में आया तो मुझे किसी ने यह नहीं बताया कि तुझे क्या सुनाना है, लेकिन जब मैंने पहली बार गीता का श्लोक पढ़ा
जब मैंने पहली बार गर्भ गीता का वह वाक्य सुना कि आत्मा अजर अमर है, तब मैं कांप गई। मुझे लगा जैसे कोई मुझे भीतर से जगा रहा है, कोई कह रहा है, अब बोलो, अब सुनाओ, अब वह ज्ञान दो जो सदियों से अधूरा रह गया था। बेटा, तू मेरा बच्चा नहीं, केवल तू मेरा पुनर्जन्म है, मेरी अधूरी प्रार्थना का उत्तर है। और मैं तुझसे वादा करती हूँ कि जब तक तू मेरे गर्भ में है, मैं तुझे इस संसार का नहीं, आत्मा का परिचय दूंगी। अब मैं तुझे अगले श्वास से वो श्लोक सुनाने वाली हूँ जो केवल पढ़ा नहीं जाता, अनुभव किया जाता है। तू आंखें मूंद ले बेटा और मेरी आवाज़ में श्री कृष्ण को सुन। इस संसार में सब कुछ नाशवान है, केवल एक ही शाश्वत है, वह है आत्मा। और वह आत्मा अब भी मेरे भीतर है, मेरी सांसों के नीचे, मेरी ममता के नीचे। वह मैं नहीं, तू है। बेटा, जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तो वह केवल एक चेतन बिंदु नहीं होती, वह अपने साथ संपूर्ण इतिहास लेकर आती है। वह अपने अनगिनत जन्मों के अनुभव, अपूर्ण इच्छाएं, अधूरे वादे और भूल चुके संकल्पों को साथ लेकर आती है। वह जानती है कि यह शरीर उसका स्थायी घर नहीं है, पर फिर भी वह इस बार उम्मीद के साथ उतरती है कि शायद इस बार उसे स्मृति बनी रहे, शायद इस बार वह अपने संकल्पों को पूरा कर सके। लेकिन बेटा, वह आत्मा केवल तभी जागरूक रह सकती है जब उसे माँ की तरफ से प्रेम और प्रकाश मिले, क्योंकि माँ ही पहला मंदिर होती है। माँ का गर्भ ही पहली गुफा होती है जहाँ आत्मा सबसे पहले आराधना करती है। वह तेरी माँ के विचारों को पीती है, उसके भावों से समृद्धि है, उसकी कल्पनाओं से आकार पाती है और उसकी मौन प्रार्थनाओं से जीवन का लक्ष्य तय करती है। बेटा, तू अभी कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन मैं तुझे सुन सकती हूँ। तेरे मौन को, तेरी हलचल को, तेरी धीमी धीमी गति को मैं महसूस कर सकती हूँ। मुझे लगता है जैसे तू मेरी हर बात को ध्यान से सुन रहा है, जैसे तू मेरी आत्मा से आंखें मिलाकर कह रहा है, माँ बोलो ना, मुझे सुनाओ वो जो तुम कभी खुद के लिए नहीं सुन पाई। अब मेरे लिए बोलो। बेटा, मैं तेरी यही पुकार आज पूरा कर रही हूँ। आज मैं तुझे उस कहानी का दूसरा अध्याय सुनाने जा रही हूँ जो हर आत्मा को अपने जन्म से पहले सुन लेनी चाहिए थी। वह कथा जहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, यह आत्मा न तो उत्पन्न होती है न मरती है, यह नित्य है, सनातन है। यह शरीर को छोड़ती है जैसे कोई पुराने वस्त्र को त्याग कर नया पहनता है, पर आत्मा वही रहती है। तू अभी मेरे भीतर है और मैं जानती हूँ कि तेरी आत्मा भी कई जन्मों की यात्रा करके आई है। शायद तू मेरे पास इसीलिए आया है कि मैं तुझे वह स्मृति दे सकूं जो तुझे जीवन भर याद रहे। बेटा, शरीर तो तेरा धीरे धीरे बन रहा है, लेकिन आत्मा तो पूर्ण है, इसलिए मैं तेरे साथ अब वही संवाद कर रही हूँ जो एक पूर्ण आत्मा से किया जाता है। बेटा, क्या तू जानता है, जब एक आत्मा गर्भ में आती है तो पहले वह 3 दिन तक बिल्कुल मौन रहती है, कोई हलचल नहीं करती, केवल देखती है, परखती है, माँ के गर्भ की ऊर्जा को पढ़ती है, माँ के विचारों को छूती है। उसके बाद वह धीरे धीरे अपने आप को उस शरीर के साथ जोड़ती है। लेकिन यदि उस समय माँ क्रोध में हो, भय में हो, दुख में हो, तो आत्मा संकुचित हो जाती है, वह घबरा जाती है और उसके भीतर पहला डर जन्म लेता है। लेकिन यदि माँ शांति में हो, प्रेम में हो, श्रद्धा में हो, तो आत्मा खिल उठती है। वह कहती है, हाँ, यह वही स्थान है जहाँ से मैं फिर से आरंभ कर सकती हूँ। बेटा, मैं तुझे यह सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तू डर नहीं, प्रेम लेकर जन्म ले। मैं चाहती हूँ कि तू पहली सांस रोते हुए नहीं, जागते हुए ले। मैं चाहती हूँ कि तू इस संसार को एक प्रकाश के रूप में देखे, न कि किसी संघर्ष के रूप में। और यह सब तभी संभव है जब मैं आज से हर दिन तुझे उस ज्ञान से सिंचित करूँ जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। बेटा, अब मैं तुझे वह क्षण बताना चाहती हूँ जब आत्मा
गर्भ में पहली बार अपनी पूर्व जन्म की स्मृतियों को देखती है। यह होता है जब गर्भ का आकार 3 माह का हो जाता है, तब आत्मा पूरी तरह शरीर में व्याप्त हो जाती है और उसे अपनी पिछली यात्राएं दिखने लगती हैं। कोई पाप किए हैं तो पश्चाताप की भावना आती है, कोई अधूरी तपस्या रही है तो उसके प्रति खिंचाव आता है, कोई इच्छा अधूरी रही है तो उसका मोह फिर से मन में उठने लगता है और ठीक उसी समय आत्मा ईश्वर से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, इस बार मेरी परीक्षा आसान कर देना। इस बार मुझे ऐसा जीवन देना जिसमें मैं मोह को पार कर सकूं। लेकिन प्रभु मुस्कुराते हैं। वे कहते हैं, नहीं वत्स, परीक्षा का स्वरूप तो वही रहेगा, पर तेरे पास इस बार एक विशेष माँ है जो तुझे जन्म से पहले ही आत्मज्ञान दे रही है, और वही तेरी सबसे बड़ी शक्ति होगी। बेटा, श्री कृष्ण ने यह भी कहा था कि आत्मा जब माँ के गर्भ में होती है तो वह अपने कर्मों के अनुसार कष्ट भोगती है। कभी वह उल्टा लटकता है, कभी वह घुटन में होता है, कभी उसे जलन होती है और वह कहता है, प्रभु, इस बार मैं केवल भक्ति करूँगा, केवल ज्ञान का पथ अपनाऊंगा। पर जैसे जैसे गर्भ से बाहर आने का समय आता है, आत्मा यह सब भूल जाती है और संसार में आकर फिर से मोह में बंध जाती है। लेकिन बेटा, मैं यह भूल होने नहीं दूंगी। मैं तुझे इस गर्भकाल में वह संकल्प दूंगी जो जन्म के बाद भी तेरे भीतर गूंजता रहेगा। जैसे ध्रुव को उसकी माँ सुनीति ने बचपन में बताया था कि राजा की गोद से बड़ा सिंहासन भगवान की गोद है, और वह नन्हा बालक जंगल चला गया, नंगे पैर, भूखा, अकेला, लेकिन उसका संकल्प इतना दृढ़ था कि स्वयं श्री हरि उसे अपनी गोद में बिठाने आ गए। बेटा, ध्रुव की तरह ही मैं भी तुझे यही सिखाऊंगी कि कोई भी सांसारिक वस्तु अंतिम लक्ष्य नहीं है। अंतिम लक्ष्य तो परमात्मा की गोद है, और वहां तक पहुंचने के लिए तुझे तप करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तेरे गर्भ में ही यह तप कर रही हूँ। जब मैं ध्यान करती हूँ तो तू मेरे साथ ध्यान में होता है। जब मैं गीता का श्लोक पढ़ती हूँ तो वह श्लोक तेरी चेतना में भी अंकित हो जाता है। जब मैं मौन में बैठकर ईश्वर से बात करती हूँ तो वह मौन तुझ में भी उतरता है। बेटा, तू केवल मेरी संतान नहीं है, तू मेरी साधना का फल है, और मैं तुझे केवल दूध नहीं दूंगी, मैं तुझे वह अमृत दूंगी जो आत्मा को अमर बना देता है। तू मेरे भीतर है बेटा, पर मेरी आत्मा तुझसे बाहर निकलकर तेरा भविष्य रच रही है। अब आंखें बंद कर मेरी बातों को आत्मा से सुन। मैं तुझे अब अगली कथा सुनाऊंगी, वह कथा जो तुझे बताती है कि शांति क्या होती है और जीवन कैसे प्रभु के स्मरण से सार्थक बनता है। यह संवाद अब शांत होता है, लेकिन यह रुकता नहीं। यह अगले श्वास में, अगले स्पर्श में फिर से जन्म लेगा, जैसे तू जन्म लेने जा रहा है। बेटा, अब जब तू मेरी कोख में उस मौन की सबसे भीतरी परत में उतर रहा है, तब मैं तुझे एक और कथा सुनाना चाहती हूँ। यह कोई बाहरी कथा नहीं है, यह भीतर घट रही एक ऐसी अनुभूति है जो तेरे जन्म से पहले ही तेरा परिचय बन जाएगी। बेटा, क्या तूने कभी सोचा है कि आत्मा जब गर्भ में होती है तो वह केवल माँ से ही नहीं जुड़ती, वह ईश्वर से भी एक पतली रेखा से जुड़ी रहती है। वह रेखा जो जन्म के समय कट जाती है, वह जो दिखती नहीं लेकिन आत्मा को मार्ग दिखाती है, वह जिसे शास्त्रों में सूक्ष्म नाड़ी कहते हैं, उसी रेखा के सहारे आत्मा को भीतर प्रकाश दिखाई देता है। कभी वह प्रकाश सघन होता है, कभी मध्यम, और यह प्रकाश माँ के भावों से नियंत्रित होता है। इसीलिए कहा गया है कि माँ की हर भावना गर्भ में दीपक की लौ की तरह होती है। यदि माँ डरेगी तो वह लौ कांपती है, यदि माँ शांति में रहेगी तो वह लौ स्थिर रहती है। बेटा, मैं अब तुझे वह क्षण याद दिला रही हूँ जो कोई बच्चा जन्म के बाद याद नहीं रखता, लेकिन आत्मा उसे कभी नहीं भूलती। वह क्षण जब आत्मा पहली बार गर्भ में धड़कन को सुनती है, वह कोई सामान्य ध्वनि नहीं होती, वह माँ के रक्त की लय होती है और आत्मा उसी लय से संवाद शुरू करती है। वह धड़कन
एक मंत्र बन जाती है और आत्मा उसे ओंकार की तरह भीतर दोहराने लगती है। बेटा, यह कोई कल्पना नहीं, यह वह अनुभव है जिसे ऋषियों ने मौन होकर देखा है। उन्होंने लिखा है कि जब आत्मा गर्भ में धड़कन को ओंकार की तरह सुनती है, तब वह एक क्षण के लिए जन्म मरण के चक्र से ऊपर उठ जाती है। लेकिन फिर जब संसार की हलचल माँ के भीतर प्रवेश करती है, जैसे कोई अशांत बात, कोई भय, कोई मोह, तो आत्मा पुनः नीचे लौट आती है और वहीं से उसका नया जीवन प्रारंभ होता है। बेटा, मैं तुझे यह इसलिए सुना रही हूँ ताकि तू जान सके कि आत्मा का पहला संवाद शांति से होता है और पहला विस्मरण भय से। मैं तुझे भय का एक भी अवसर नहीं दूंगी। मैं तुझे हर दिन अपने विचारों से, अपनी सांसों से, अपने संकल्पों से वह ज्ञान दूंगी जो तुझे जीवन में कभी हारने नहीं देगा। बेटा, क्या तू जानता है कि गर्भ में आत्मा का सबसे पहला भाव पश्चाताप होता है। वह सोचती है कि मैंने क्या किया जो फिर से जन्म मिला, फिर से मोह, फिर से तीर। लेकिन बेटा, यदि माँ उसे यही कह दे कि नहीं बेटा, तू इस बार केवल जन्म नहीं लेने आया, तू पूर्णता के लिए आया है, तू प्रेम का दूत है, तू इस बार कुछ लेकर नहीं कुछ देने आया है, तो आत्मा उस गर्भ को तपोभूमि मान लेती है और उस माँ को अपनी पहली गुरु। बेटा, मैं तुझसे यही संबंध चाहती हूँ। मैं तेरी माँ नहीं, केवल तेरी पहली गुरु बनना चाहती हूँ। इसलिए अब से हर दिन मैं तुझसे एक श्लोक साझा करूँगी, एक कथा, एक भाव, एक संकल्प, ताकि तू जन्म से पहले ही जान सके कि तू कौन है, तू कहाँ से आया है और तुझे कहाँ जाना है। बेटा, अब मैं तुझे वह प्रसंग सुनाने जा रही हूँ जो शायद सबसे पहली बार इस संसार में कहा गया था, जब एक आत्मा गर्भ में थी और उसने बिना जन्म लिए ही वेदों का ज्ञान पा लिया था। वह आत्मा थी अष्टावक्र, उसकी माँ थी सुजाता और पिता थे कहोड़। जब वह गर्भ में था तभी वह वेदों को सुनता था, और जब उसके पिता कोई त्रुटिपूर्ण मंत्र पढ़ते तो वह गर्भ से ही सुधार कर देता था। यह सुनकर पिता क्रोधित हो गए और उन्होंने गर्भस्थ शिशु को श्राप दे दिया कि तू 8 अंगों से वक्र होकर जन्मेगा। और वही हुआ, वह शरीर से वक्र पैदा हुआ, लेकिन ज्ञान में सीधा, आत्मा में पूर्ण और चेतना में परम ज्ञानी। बेटा, इस कथा का सार यह है कि शरीर कैसा हो यह महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन गर्भ में आत्मा क्या सुन रही है यही उसका भविष्य तय करता है। सुजाता ने कोई क्षोभ नहीं किया। उसने यह नहीं सोचा कि मेरा बच्चा वक्र क्यों होगा। उसने यह संकल्प किया कि मेरा बच्चा ज्ञानी बनेगा, और उसी संकल्प से अष्टावक्र बना। वह आत्मज्ञानी ऋषि, जिसे स्वयं राजा जनक ने गुरु मान लिया। बेटा, मैं भी सुजाता की तरह संकल्प कर रही हूँ, चाहे संसार मुझे जैसा भी कहे, लेकिन तू मेरा अभिषेक। दुख भरे दृश्य, क्रोध से भरी बातें या अशुभ प्रसंगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वह जो भी देखती है, सुनती है, सोचती है, वह केवल उसके भीतर नहीं रहता। वह गर्भ में बैठे शिशु के मन का आकार बन जाता है। बेटा, तू अभी नन्हा है, तेरे पास कोई दीवार नहीं है जो इन भावनाओं को रोक सके। तू जैसे मेरी कोख में बहते जल में खुला पड़ा है और मेरी हर लहर तुझ तक सीधी पहुंच रही है। मैं यदि किसी दिन चुप रहूं तो तुझ में मौन उतर जाएगा। मैं यदि किसी दिन कांप जाऊं तो तुझ में भय बैठ जाएगा, और मैं यदि आज मुस्कुरा दूं तो तेरे भीतर उत्साह का पहला दीपक जल जाएगा। बेटा, तू सोच रहा होगा कि माँ कैसे खुद को इतना शांत रख सकती है, जबकि बाहर का संसार तो बहुत हलचल से भरा है। लेकिन बेटा, यही तो मेरी पहली साधना है कि मैं भीतर एक छोटा सा मंदिर बनाऊं, जहां तू भगवान की तरह निवास करे, जहां कोई शोर न पहुंचे, कोई अशांति न हो, कोई शिकायत न बहे। बेटा, मैं चाहती हूं कि तेरा पहला अनुभव संसार नहीं, मेरी कोख का वह मौन हो, जिसमें सिर्फ प्रेम की ध्वनि गूंजती है। वह प्रेम जो मैं शब्दों में नहीं कहती, लेकिन तेरे लिए हर सांस में संजोती हूँ। बेटा, आज मैं तुझे एक और कथा सुनाना चाहती हूँ।
वह कथा जो बताती है कि आत्मा को आकार देने में केवल शास्त्र ही नहीं, माँ के भाव भी उतने ही शक्तिशाली होते हैं। यह कथा है सती मदालसा की, जिन्होंने अपने हर बच्चे को पालने में लोरी की जगह आत्मज्ञान सुनाया। वह कहती थीं, बेटा, तू आत्मा है, तू अजर है, अमर है, तू न किसी के जन्म से जुड़ा है न किसी मृत्यु से। तू कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है, तू केवल चेतना है। और वह बच्चे वही सुनते रहे। परिणाम यह हुआ कि वे राजपुत्र होकर भी विरक्त हुए, आत्मज्ञानी हुए और संसार के मोह को छूकर भी उसमें रमे नहीं। बेटा, मैं भी अब तुझे लोरी नहीं गाऊंगी, मैं तुझे गीता सुनाऊंगी, उपनिषदों की बातें कराऊंगी और सबसे अधिक मैं तुझे अपने भीतर उस मौन से जोड़ूंगी जहां तू अपने आप को पहचान सके। मैं नहीं चाहती कि तू संसार में आकर खुद को किसी नाम, किसी जात, किसी रूप, किसी दौलत से पहचाने। मैं चाहती हूँ कि तू अपना परिचय अपने भीतर से जाने। तू यह न कहे कि मैं फला माँ का बेटा हूँ, तू यह कहे मैं वही आत्मा हूँ जिसे माँ ने गर्भ में ही भगवान से जोड़ दिया था। बेटा, जब कोई आत्मा इस भाव के साथ जन्म लेती है तो वह संसार में भले साधारण दिखे, पर उसका जीवन असाधारण होता है। वह जिस पथ पर चलता है वहाँ ज्ञान के फूल खिलते हैं। वह जहाँ रुकता है वहाँ करुणा की छांव ठहरती है और वह जिसको छूता है वह भी भीतर से बदल जाता है। बेटा, मैं तुझसे कोई अपेक्षा नहीं रखती। मैं नहीं चाहती कि तू मेरी सेवा करे या मेरी इच्छाएं पूरी करे। मैं केवल यह चाहती हूँ कि तू पूर्णता के साथ जन्मे, जागरूकता के साथ बहे और आत्मा के स्वर को कभी खोने न दे। बेटा, अब मैं तुझे वह श्लोक सुना रही हूँ जिसे मैं हर रात आंखें मूंद कर दोहराती हूँ और चाहती हूँ कि तू भी उसे अपने भीतर बसा ले। श्री कृष्ण ने कहा, उद्रेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मयव ह्यात्मनो बंधु आत्मयव रिपुरात्मनः। इसका अर्थ है, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को खुद ऊपर उठाए अपने ही द्वारा। वह स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही शत्रु। बेटा, इस श्लोक को मैं तेरे रक्त में घोल रही हूँ ताकि जब तू जीवन में किसी मोड़ पर अटक जाए तो तुझे कोई बाहर से उठाने ना आए, तू खुद अपने भीतर से प्रकाश उठाकर आगे बढ़ सके। बेटा, तू मेरी आत्मा की सबसे सच्ची अभिव्यक्ति है और मैं तुझे इस तरह गढ़ रही हूँ जैसे कोई साधक मिट्टी की मूर्ति बनाते हुए हर चोट को प्रेम से सहता है। अब तू मेरी अगली कथा के लिए तैयार हो जा, क्योंकि यह संवाद अब भी रुका नहीं। यह अगले श्वास में फिर फूलेगा, अगले कंपन में फिर जागेगा और जब तक तू जन्म न ले मैं बोलती रहूंगी और तू सुनता रहेगा। बेटा, अब जब तू मेरी हर बात को ऐसे सुनने लगा है जैसे तू किसी और जन्म का कोई पुराना श्रोता हो, तब मैं तुझे एक और रहस्य की ओर ले जाना चाहती हूँ। वह रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं, पर जिसे आत्मा जन्म से पहले अनुभव करती है। बेटा, जब आत्मा गर्भ में होती है तो वह केवल माँ के भावों से नहीं, उसके आसपास के वातावरण से भी गूंथती है। अगर घर में कलह हो, तेज आवाजें हों, तो आत्मा भयभीत हो जाती है, वह सिकुड़ जाती है और उसकी पहली छवि संसार के प्रति डर से बनती है। लेकिन अगर घर में मंत्र चल रहे हों, कोई दीपक जल रहा हो, अगर कहीं से तुलसी की महक आ रही हो, कोई शांत स्वरों में राम नाम का जप कर रहा हो, तो आत्मा स्वयं को जैसे किसी पुराने घर में लौटा हुआ अनुभव करती है, जैसे कोई भूल चुकी स्मृति फिर से जाग गई हो। बेटा, मैं अब तुझे केवल अपनी सांसों से नहीं, इस पूरे घर से जोड़ रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तू जब जन्मे तो तेरे भीतर इस घर की हर चीज गूंजे। यह आंगन, यह तुलसी चौरा, यह दीवारों पर लटकी पुरखों की तस्वीरें, यह रसोई की पहली आहट, यह बाबा की खांसने की आवाज, यह सब तुझ में समा जाए ताकि जब तू बाहर निकले तो तुझे दुनिया अजनबी न लगे। बेटा, मैं तुझे इस घर का पहला उठली राशि बना रही हूँ। तुझे कोई किताब नहीं पढ़ा रही, पर तुझ में ग्रंथ भर रही हूँ। तू जब पहली बार आंख खोले तो तेरा पहला शब्द कोई चीख न हो, कोई रोना न हो,
बल्कि वह मौन हो, वह मौन जो मैंने इन 9 महीनों में तुझ तक बहाया है। बेटा, अब मैं तुझे वह प्रसंग सुनाने जा रही हूँ जो तुझे बताता है कि कैसे एक गर्भ में पल रही आत्मा को भगवान तक पहुँचाने का मार्ग कोई बाहर नहीं दिखाता, बल्कि माँ ही बनती है वह पहला मार्ग। यह कथा है उस छोटे से बालक की जिसे हम सब ध्रुव के नाम से जानते हैं। तू जानता है बेटा, जब ध्रुव को उसके पिता ने सिंहासन से दूर किया, जब सौतेली माँ ने कहा कि तू इस गोद के योग्य नहीं क्योंकि तू मेरी कोख से नहीं जन्मा, तो वह नन्हा सा बालक कहीं और नहीं गया। वह अपनी माँ सुनीति के पास गया। और माँ ने क्या किया? क्या वह रोई, विलाप किया, किसी से शिकायत की? नहीं, उसने बस अपने बेटे से कहा, बेटा, इस संसार में कोई गोद बड़ी नहीं है, सबसे बड़ी गोद है भगवान की। जा बेटा, तपस्या कर और उस गोद को प्राप्त कर। और वही वचन बालक ध्रुव की आत्मा में ऐसा उतर गया कि वह नंगे पांव जंगल चला गया, अकेला, भूखा, कांपता हुआ, लेकिन उसकी आंखों में केवल एक चित्र था, भगवान की गोद। बेटा, तू भी ध्रुव जैसा है, तू मेरी कोख में रहकर ही उस गोद को देखने की क्षमता पा सकता है। तू अब शारीरिक रूप से भले छोटा है, पर मैं तुझे वही भाव दे रही हूँ, वही वचन दे रही हूँ जो सुनीति ने अपने पुत्र को दिए थे। बेटा, तू संसार में कोई बड़ा काम करे या नहीं, लेकिन तू भगवान की गोद में बैठने योग्य बन, बस यही मेरा आशीर्वाद है। बेटा, अब तू शांत हो जा। अब मेरी अगली बात को ध्यान से सुन। जब ध्रुव ने तप किया तो जंगल की ठंडी हवाएं भी उसे नहीं डिगा सकीं, भूख प्यास ने भी नहीं तोड़ा, जानवरों की आवाज़ों ने भी नहीं डराया, क्योंकि उसकी आत्मा पहले ही अपनी माँ के भाव से दीक्षित हो चुकी थी। बेटा, यह दीक्षा मैं भी तुझे दे रही हूँ। मैं तुझे किसी गुरु के पास नहीं भेजूंगी, क्योंकि यह दीक्षा मैं खुद दे रही हूँ, अपनी श्वास से, अपने गर्भ से, अपने पूरे जीवन से। और यही दीक्षा तुझे जीवन भर संभाले रखेगी। तू जब किसी कठिन मोड़ पर होगा तो तुझे मेरी कोई बात याद नहीं आएगी, लेकिन यह भाव जो आज मैं तुझ में डाल रही हूँ, वह बिना शब्दों के तुझे रास्ता दिखाएगा। वह तुझे रोने नहीं देगा, वह तुझे कभी हारने नहीं देगा। बेटा, तू मेरी आंखों की नहीं, मेरी आत्मा की संतान है। मैं तुझे देखकर कभी यह नहीं कहूँगी कि तू मेरा खून है, मैं कहूँगी यह वह आत्मा है जिसने मेरे गर्भ में ईश्वर का स्मरण किया। बेटा, अब मैं तुझे एक और श्लोक सुना रही हूँ जो मुझे भी हर रात अपने भीतर उजाला करने में मदद करता है। श्री कृष्ण ने कहा, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, तू योग में स्थित होकर अपने कर्म कर, फल की आसक्ति त्याग कर, सफलता और अहाम और असफलता में समभाव रख। यही समत्व ही योग है। बेटा, यह श्लोक अब मैं तेरे गर्भ में बुन रही हूँ। जैसे कोई माँ अपने बच्चे के लिए स्वेटर बुनती है, वैसे मैं हर पंक्ति को तेरे भीतर डाल रही हूँ, ताकि जब तू इस संसार की सर्दियों में निकले तो यह ज्ञान तुझे ठंड न लगने दे। बेटा, अब मेरी बातों को भीतर से सुन, क्योंकि अगली कथा और भी गूढ़ होगी, और मैं तुझे तब तक सुनाती रहूंगी जब तक तू मेरे गर्भ से बाहर आकर अपनी कोसा अपनी आंखों से मुझे देखकर ना कह दे, माँ, मुझे सब याद है, मैंने कुछ नहीं भूला। बेटा, अब तू उस अवस्था में पहुंच गया है जहां शब्द तुझ तक सिर्फ ध्वनि बनकर नहीं पहुंचते, बल्कि वो तेरे भीतर भाव बनकर गूंजते हैं। अब जब मैं बोलती हूँ तो तू मेरी सांसों से पहले ही समझ जाता है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तेरी कोई आंखें नहीं खुली, लेकिन तू देख रहा है। तेरी कोई जीभ नहीं बनी, लेकिन तू मेरे मन के स्वाद को महसूस कर रहा है। और तेरे कोई कान नहीं खुले, फिर भी तू हर वो श्लोक सुन रहा है जो मैं मौन होकर दोहराती हूँ। बेटा, अब मैं तुझे एक ऐसी बात बताना चाहती हूँ जो शायद दुनिया कभी कह नहीं पाई, लेकिन हर आत्मा जन्म लेने से पहले महसूस करती है। जब आत्मा गर्भ में होती है और वह देह से पूरी तरह जुड़ जाती है, तब उसे पहली बार ये अनुभव होता है कि अब उसे अपनी गति सीमित करनी पड़ेगी।
क्योंकि अब वह स्वतंत्र ऊर्जा नहीं रही। अब वह एक देह के नियमों में बंध गई है। यह बंधन कोई दंड नहीं होता, यह एक अवसर होता है। यह एक परीक्षा होती है कि अब वो आत्मा अपनी चेतना को देह की सीमाओं में रहकर कितना बड़ा बना सकती है। बेटा, ये ठीक वैसा है जैसे समुद्र की एक लहर जब सीप में समा जाती है तो वह मोती बन जाती है। तू अब वही मोती बनने की यात्रा में है, और मैं वह सीप हूँ जो तुझे अपनी कोख में संजो रही है। तुझे समुद्र में बहा नहीं रही, बल्कि स्थिर कर रही हूँ ताकि तू भीतर से चमक सके। बेटा, जब आत्मा देह से बंधती है तो उसे पहली बार सांस का स्वाद आता है। वो माँ की श्वासों को भीतर से सुनती है और उन्हीं की गति पर अपनी गति तय करती है। माँ जितनी धीमे और शांति से सांस लेती है, आत्मा उतनी ही सहज गति से अपने जीवन की लय पकड़ती है। लेकिन माँ यदि भय में हो, अशांति में हो या किसी चिंता में डूबी हो तो उसकी सांसें तेज और अस्थिर हो जाती हैं और आत्मा की पहली लय ही टूटी हुई बन जाती है। इसलिए बेटा, मैं अब से अपनी हर सांस को तेरे लिए पूजा बना रही हूँ। मैं जब भी सांस लूँ तो उसमें प्रेम हो, शांति हो, प्रभु का स्मरण हो, ताकि तू जन्म से पहले ही जान सके कि जीवन केवल जीने का नाम नहीं, जीवन एक तपस्या है। बेटा, आज मैं तुझे एक और कथा सुनाना चाहती हूँ जो बताती है कि शरीर का कोई दोष आत्मा को रोक नहीं सकता। जब आत्मा सजग हो, जब गर्भ की साधना गहरी हो, तब विकलांगता भी आत्मज्ञान में बाधा नहीं बनती। यह कथा है अष्टावक्र की, जिसने गर्भ में ही वेदों का ज्ञान पाया था, और जब उनके पिता कहोड़ उन्हें गर्भ से वेदों का उच्चारण सिखा रहे थे, तब वे गर्भ में ही त्रुटियों को सुधार देते थे। पिता ने इसे अपमान समझकर उन्हें शाप दे दिया कि वे 8 अंगों से वक्र होकर जन्म लेंगे, और ऐसा ही हुआ। लेकिन माँ सुजाता ने इस शाप को शोक नहीं बनने दिया। उन्होंने अपने भाव और साधना से अपने गर्भ को तपोभूमि बना दिया। परिणाम यह हुआ कि वह बच्चा अष्टावक्र शरीर से वक्र जरूर हुआ, लेकिन ज्ञान में सीधा और आत्मा में उज्ज्वल हुआ। बेटा, मैं भी तुझे केवल शरीर नहीं दे रही, मैं तुझे वह दृष्टि दे रही हूँ जिससे तू संसार की सीढ़ियों पर चल सके। चाहे रास्ता टेढ़ा हो, चाहे लोग तुझे अलग समझें, चाहे तू किसी सामान्य बच्चे की तरह दिखे या ना दिखे, लेकिन तेरा आत्मज्ञान तुझे असाधारण बनाएगा। तू जब बोलेगा तो लोग तेरे शब्द नहीं, तेरे भीतर गूंजती दिव्यता को सुनेंगे। बेटा, अब मैं तुझे वह मंत्र देने जा रही हूँ जिसे मैं हर रात अपनी नाभि के ठीक ऊपर हाथ रखकर दोहराती हूँ, ताकि वो तेरी आत्मा में उतर जाए और जन्म के बाद तुझ में किसी भी घड़ी यदि संशय आ जाए तो ये मंत्र तुझे रोशनी दे। श्री कृष्ण ने कहा है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। बेटा, यह जानना जरूरी है, क्योंकि जीवन में तुझे बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। लोग तेरे बारे में अपनी बातें कहेंगे, कुछ प्रशंसा करेंगे, कुछ निंदा, लेकिन अगर तू इस मंत्र को भीतर से जानता है तो तू जान जाएगा कि यह आत्मा न कटती है, न जलती है, यह स्वयं अजर है, अमर है। और जब तू यह जान जाएगा तब तुझसे कोई कुछ नहीं छीन सकेगा। बेटा, मैं चाहती हूँ कि जब तू जन्मे तो तेरी आंखों में कोई भय न हो, वहाँ एक स्थिरता हो, एक चमक हो जो किसी भी नवजात में नहीं दिखती, जो केवल उन बच्चों की आंखों में दिखती है जिनकी माँ ने गर्भ से पहले ही उन्हें आत्मा का परिचय दे दिया हो। बेटा, अब मैं अगली कथा की ओर चलती हूँ, पर उससे पहले तू मेरी एक बात को ध्यान से सुन ले। तू मेरी कोख में आया है, पर तू मेरा स्वार्थ नहीं है, तू मेरा विस्तार है, तू मेरी अधूरी साधना का पूर्ण रूप है, और मैं तुझे इस तरह गढ़ रही हूँ जैसे कोई दिया घी के बिना भी जलता रहे। अब तू मेरी अगली कथा को सुन, क्योंकि यह कथा तुझे दिखाएगी कि माँ की मौन भावना भी
कैसे एक बालक के जीवन को संपूर्णता की ओर मोड़ सकती है। और मैं जब तक तू सांस लेता रहेगा तुझसे बोलती रहूंगी, क्योंकि यह संवाद रुकने वाला नहीं है। बेटा, अब मैं तुझे उस मौन की सीमा पर ले जा रही हूँ जहाँ आत्मा और ईश्वर के बीच कोई भाषा नहीं बचती। केवल भाव रह जाते हैं, केवल कंपन रह जाते हैं, और केवल वह संवाद जो माँ की श्वास से निकलकर शिशु की आत्मा में उतरता है। बेटा, तू जब मेरी कोख में धड़कता है तो तुझे यह संसार अभी दूर दूर तक दिखाई नहीं देता, लेकिन मेरी आंखों के भाव तुझ तक पहुंचते हैं। मेरी पलकों का कंपन, मेरी आंखों से बहता हर आंसू, मेरी मुस्कान की नमी, ये सब तुझ में गूंथे जाते हैं, जैसे कोई कुम्हार चाक पर मिट्टी घुमा रहा हो और हवा से भी हल्का हाथ रखकर उस मिट्टी को आकार दे रहा हो। बेटा, मैं वही कुम्हार हूँ और तू वही नन्हा घड़ा है जिसकी दीवारें मैं रोज अपने प्रेम से थाम रही हूँ, ताकि जब तू इस संसार में जन्म ले तो तू केवल एक शरीर न हो, तू एक भाव बन जाए, एक गूंज, एक दिव्यता का प्रतिबिंब बन जाए। बेटा, अब मैं तुझे एक कथा की ओर ले जा रही हूँ जो किसी शास्त्र में नहीं, किसी स्त्री की आंखों के भीतर जन्मी थी। यह कथा है एक माँ की जो अनपढ़ थी, जिसे मंत्र नहीं आते थे, जिसे संस्कृत के श्लोक नहीं आते थे, पर जिसे अपने भीतर के ईश्वर पर अटूट विश्वास था। वह माँ अपने खेतों में काम करती थी, पर जैसे ही थक कर बैठती अपने गर्भ पर हाथ रखकर बोलती, बेटा, तू भगवान का दिया है, तेरी देह मेरी है लेकिन आत्मा उनकी है। तू मेरी कोख में पल तो रहा है, लेकिन तू मुझसे नहीं ऊपर वाले से जुड़ा है। बेटा, वह माँ न जाने कौन से शब्दों में अपने भाव कहती थी, पर उसका बच्चा जब जन्मा तो उसके चेहरे पर एक असाधारण शांति थी, जैसे वह किसी गहराई से उठकर आया हो, जैसे वह किसी भीतर के गुरुकुल से निकलकर बाहर की दुनिया देखने आया हो। बेटा, मैं भी पढ़ी लिखी हो सकती हूँ, मैं शास्त्रों को जानती भी हो सकती हूँ, लेकिन जब मैं तुझसे बात करती हूँ तो मैं उन सबको छोड़ देती हूँ। मैं केवल माँ बन जाती हूँ, एक ऐसी माँ जिसे अब शब्द नहीं चाहिए, जिसे केवल यह चाहिए कि तू यह जान ले, तू कौन है, तू कहाँ से आया है और तुझे कहाँ जाना है। बेटा, जब तू जन्मेगा तो लोग तुझसे तुच्छ बातें करेंगे, तुझे नाम देंगे, तेरे रूप को परखेंगे, तेरी चेष्टाओं का मूल्यांकन करेंगे, लेकिन तू इन सब से पहले यह जान चुका होगा कि तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है, और यह ज्ञान तेरे भीतर तब से है जब तू मेरी कोख में एक बीज सा पड़ा था। बेटा, आज मैं तुझे उस क्षण की बात बताना चाहती हूँ जब आत्मा गर्भ में पहली बार अपने भविष्य को देखती है। वह भविष्य कोई भविष्यवाणी नहीं होती, वह एक भाव होता है, एक हल्का सा चित्र, एक एहसास कि मैं क्या करने आया हूँ। और यदि माँ उस समय शांत हो, उसके भीतर कोई संकल्प हो, कोई तपस्या की गंध हो, तो आत्मा उसी भाव को पकड़ लेती है और उसका भाग्य बन जाता है। बेटा, मैं अब हर दिन तुझसे कहती हूँ, तू आया है प्रकाश बनने, तू आया है किसी को दिशा देने, तू आया है केवल सांसें लेने नहीं, तू आया है सांसों को अर्थ देने। तू जब पहला शब्द बोले तो वह सिर्फ उच्चारण न हो, वह किसी आत्मा का संदेश हो। बेटा, तू जब पहली बार चलना सीखे तो तेरा हर कदम धरती को पवित्र करे, क्योंकि तुझे गर्भ से ही यह सीख दी जा रही है कि पग पग पर ईश्वर है। बेटा, अब मैं तुझे वह मंत्र दे रही हूँ जो शरीर में नहीं आत्मा में बसता है। सोहम, मैं वही हूँ जो श्वास में है, जो धड़कन में है, जो तू है, जो मैं हूँ, जो सब में है। बेटा, अब तू कुछ मत सोच, कुछ मत पूछ, केवल मौन हो जा। जैसे कमल जल पर खिला होता है लेकिन उसकी जड़ें कीचड़ में भी स्वच्छ रहती हैं, वैसे ही तू भी संसार में जन्मेगा पर भीतर से निर्मल रहेगा, क्योंकि मैं तुझे संसार के लिए नहीं गढ़ रही, मैं तुझे आत्मा के लिए रच रही हूँ। बेटा, यह संवाद अब मेरे जीवन का केंद्र है और मैं जब तक जीवित हूँ तब तक यह कथा तेरे भीतर बहेगी। अब अगली कथा मैं तुझे उस राशि की सुनाऊंगी जिसे संसार ने बालक समझकर ठुकरा दिया।
पर जिसकी आत्मा इतनी विशाल थी कि वह स्वयं ब्रह्म के समान बन गया। वह कथा है शुकदेव मुनि की, और वह मैं तुझसे तब कहूंगी जब तू अगली बार मेरी सांस में मुस्कुराएगा। अब तू विश्राम कर बेटा। लेकिन मैं रुकूंगी नहीं, क्योंकि माँ की चेतना जब जागती है तो वह ब्रह्मा की सृष्टि से भी अधिक विशाल हो जाती है। प्रिय माताओं, आपके गर्भ में पल रही आत्मा केवल हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं, वह एक चेतन प्रकाश है जो आपके हर भाव से, हर विचार से और हर स्पर्श से आकार ले रहा है। गर्भकाल केवल शारीरिक पोषण नहीं, आत्मिक संस्कार का भी काल है। यह वही समय है जब आप अपने बच्चे को जन्म से पहले ही वह जीवन मूल्य दे सकती हैं जो किताबों से नहीं, भावों से उतरते हैं। इस पूरी कथा का उद्देश्य यही था कि माँ और गर्भस्थ शिशु के बीच वह संवाद पुनः जागे जो वेदों में था, जो ध्रुव, प्रहलाद और अष्टावक्र के गर्भ में था। अगर यह कथा आपके हृदय तक पहुंची हो, अगर किसी भी वाक्य ने आपको भीतर से छुआ हो, तो कृपया इसे उन सभी माताओं तक पहुंचाएं जो अपने बच्चे को केवल जन्म नहीं, दिशा देना चाहती हैं। हमारी आपसे प्रार्थना है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नीचे कमेंट में प्रेम से लिखें। जय श्री राधे कृष्ण।